हर्ष ध्यान रखा कर भाई, कैमरामैन है आप। हाँ। खाम खा 2-4 वर्ड वैसे बुलवा दिए, 2-4 लाइनें वैसे बुलवा दी फोकट में ही हैं। अब होने, अच्छा अब कुछ नहीं बोलना है। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ चुके हैं और ज़्यादा शोर शराबा आप ना करें, बिल्कुल ध्यान क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निगाहें निशाना सारी चीज़ें उसके ऊपर बनाए रखें आप, ठीक है। लास्ट बेंच खासकर ठीक से बैठिए आप दोनों, ठीक बैठे हैं। उसने कहा है कि एक गांव का एक कोई पटवारी है और उसके पास क्या है, प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्वाड्रिलेटरल की शेप का है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ केयर सेंटर। उसके एक जो है किनारे पर मतलब क्या बनाना चाहता है वो, हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है, जिसको शायद आप जिम वगैरह बोलते होंगे, अक्सर बच्चे जाते हैं जिम करने के लिए। तो उसके बाद जो पटवारी है वो इस प्रपोजल को लेकर मतलब एग्री हुआ, सहमत हुआ कि शुड टू गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ द लैंड इज लिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब उधार पर देना, ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट शो टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट, या फिर बांटना होता होगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो बताइए इस पर कैसे काम किया जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई, उसने क्या कहा कि गांव की जो जमीन है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल की शेप की है। हम कोशिश करते हैं बनाने की, तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने थोड़ी बकवास सी मान ली, ठीक है। सपोज किया कि मतलब ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसका नाम क्या है, ए बी सी और डी, ठीक है। हमने क्या किया भाई, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि मतलब किस हिसाब से डिवाइड करें कि मतलब इक्वल पोर्शन हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या किया, ए से एक पैरेलल लाइन जो बीसी है ना उसके पैरेलल लाइन खींच लो भाई, एक ए से क्या कर ली, बीसी के पैरेलल लाइन एक खींच ली, और इधर से हमने डीसी को प्रोड्यूस कर दिया, और जहां तक हमने इसको प्रोड्यूस किया ए बी सी डी, और ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ई आ गया। क्लियर ये बात, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डी को बी से मिला दिया, मिला सकते हैं, ठीक है। और ई को भी मिला दो, ई को भी मिला दो, ई को किससे मिला दोगे, बी से मिला दो। क्लियर ये बात। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें। सपोज करो उसको हमने नाम दे दिया, हाँ, ए बी सी डी ई एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात भाई, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपने की हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें लिख दे। कंस्ट्रक्शन आपने जरा सी की है, कंस्ट्रक्शन क्या किया कंस्ट्रक्शन में आपने, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ए ई किसके पैरेलल है भाई, बीसी के पैरेलल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, प्रोड्यूस किया आपने किसको, प्रोड्यूस्ड सी डी टू कहाँ तक, ई तक किया है, यही किया है। उसके बाद आपने क्या किया, ज्वाइन डी टू बी, डी टू बी एंड ई टू बी, यही काम किया है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत। ओके देखो ध्यान दीजिए, आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी जो कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रही होंगी, ठीक है ना, और सेम बेस के ऊपर बन रही होंगी। अब ध्यान से देखो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं कौन सी, सेम पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस के ऊपर बन रही होंगी। ध्यान दीजिए कौन सी है, हमारे पास है बेस कौन सा भाई, एक तो है बेस बीसी, यही थी पैरेलल, और एक है बात नहीं बनेगी, जरा सी कंस्ट्रक्शन हमने मेरे ख्याल से गलत कर ली है। क्यों गलत कर लिया, क्योंकि हमने पैरेलल बीसी के नहीं, हमने पैरेलल इसको डीबी के पैरेलल लेना चाहिए था, तब जाके हमारी बात बनती है ना। बात समझ में आई या नहीं आई,
ये जो साइड हमारे पास ए ई है, डीसी से अगर से हम बेस करें तो इसके ऊपर सिर्फ हमारे पास यही ट्रायंगल है, बात नहीं बनेगी। तो हम इसको डीसी की बजाय क्या ले लें, क्या ले लें भाई, बीडी ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बोलो ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए ई जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल हो जाएगी, बीडी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी आपको, और जो दोनों की दोनों ट्रायंगल आपकी क्या है, सेम बेस किसके ऊपर है, डीबी के ऊपर है, और सेम पैरेलल लाइन ए ई और डीबी के बीच में है। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, एक कोने में, यानी कि इस एरिया में तो हमारे पास क्या बन जाए भाई, वो जिम जो है वो बन जाए, और इस एरिया में कुछ और चीज़ें बन जाए, तो हम ट्रायंगल जो बनेगी बी एफ डी वो हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार आंसर चेक करना इसका क्या दे रहा क्या क्या नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर ट्रायंगल, कोई बात नहीं, हेयर ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, ए डी बी एंड ट्रायंगल, ए डी बी हमने ले लिया, और ई डी बी ले लेते हैं, ई डी बी लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस कौन सा भाई, बी डी, एंड सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, कौन सी सेम पैरेलल लाइन, बोलो, डीबी एंड ए ई, बोलो, ये बात कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ओके। अब देखो ध्यान दीजिए भाई, अब हमने क्या किया, हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दीजिए, हमारे पास होगा क्या, यहां से जो हमारे पास ये ट्रायंगल है बी एफ डी, इसका एरिया हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ से घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होता कि बिल्कुल अलग से एक कोने में, यानी कि एक चीज हमारे पास बन जाए और दूसरी चीज हमारे पास यहां बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग क्या भाई, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग लिख दें आप यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी या डी एफ बी एफ डी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ से हमने ये एरिया क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी, और माइनस में हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी। क्लियर। तो क्या बच गया बताओ, ए डी बी में से घटाइए, ए डी बी में से घटाया तो क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी, ठीक है, ए एफ बी बराबर बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बच गया भाई, डी एफ ई, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि कुल मिला के ये तो हो गया हमारे पास, जहाँ पर क्या खोलना चाहता है वो हेल्थ वगैरह का जो चीज़ खोलना चाहता है, और इसके बदले में क्योंकि इसका जितना एरिया है ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल से बाहर आ गया, तो इसके बदले में आप ये कह सकते हैं ये उसने क्या कर दिया, वैसे मतलब रिप्लेस कर दिया, ये रेंट पे दे दिया। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीके से आपने करना था और कुछ नहीं है इसमें, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा कि ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है विद ए बी जो है वो पैरेलल किसके है भाई, डी सी के पैरेलल है। ए लाइन पैरेलल टू ए सी, एक लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स, ए बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स पर काटती है। एंड बी सी एट वाई, और बी सी को कहाँ पर काटती है, वो वाई पर काटती है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि प्रूव दैट ए डी एक्स ट्रायंगल ए डी एक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स बराबर होगा किसके भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। एक ट्रेपीजियम है हमारे पास ए बी सी डी, पहले तो ये बनाते हैं, ठीक है। एक क्या है ट्रेपीजियम, हमने ए बी सी डी बना दिया,
ठीक है, कुछ ऐसी बना दे। नाम क्या है इसका? ए बी सी और डी। ठीक है, उसने क्या कहा है फिर उसके बाद, एक लाइन है हमारे पास, ए लाइन पैरेलल टू ए सी के पैरेलल है और ए बी को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, और ए बी को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? एक्स पर, यानी कि ए सी को मिलाए पहले तो भाई। ठीक है, ए बी को कहाँ पर काटती है? एक्स पर, और बी सी को कहाँ पर काटती है? वाई पर काटती है। तो ये वाई हो गया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दो, ये होगी वो पैरेलल लाइन भाई, बोलो। ठीक है, क्या कहना चाहता है फिर उसके बाद देखिए, उसने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स, यही हो गया। ठीक है ना, ए डी एक्स बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी वाई, ट्रायंगल ए सी वाई। तो ए को किससे मिलाना होगा? यही बात ना भाई? ठीक है, ए सी वाई। ठीक है, ए डी एक्स यानी कि इस जो ट्रायंगल का एरिया है वो किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल के बराबर होगा। चलो देखते हैं। हिंट में उसने दिया है सी को हम किससे मिला लें? सी को किससे मिला लें भाई? एक्स से। चलो सी को हमने एक्स से मिला लिया, खैर ये चीज़ हमें दे नहीं रखी बट मिला लिया हमने। ओके, चलो देखते हैं यहाँ से क्या बनेगा। जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं उस पॉइंट को हम क्या मान लें? क्या मान लोगे इस पॉइंट को? प्रूफ हमने करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना बताना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। चलो देखो भाई, एक बात तो क्लियर है, डीसी के ऊपर हमारे पास दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं। दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? दिखाई दे रही हैं, बात बन जाएगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो काम मेरे ख्याल से परफेक्ट। हाँ, सेम बेस अगर हम ये लेते हैं तो दो ट्रायंगल, ठीक है, चल जाएगा। देखो इस पॉइंट को आप नाम दे दे कुछ भी भाई, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज करो हमने नाम दे दिया जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्या नाम दोगे इसको? क्या? ई। चलो ई नाम दे दिया। आप लिखोगे ट्रायंगल कौन सी भाई? ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सी भाई? एक्स डी सी ना भाई, एक्स डी सी लाई ऑन सेम बेस। कौन सा है सेम बेस? डीसी एंड सेम पैरेलल लाइन, क्या है पैरेलल लाइन? डीसी एंड ए बी, यही बात भाई। तो किसके बराबर हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स डी सी। बोलो होगा या नहीं होगा? एक्स डी सी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ए डी सी में से क्या घटाऊं कि ए डी एक्स आ जाए मेरे पास? ए डी सी नहीं भाई, ये तो बात गड़बड़ में आ जाएगा मामला यार, ऐसे तो उल्टा लिख दिया हमने, क्योंकि हमारे पास डीसी जो है वो पैरेलल ए बी था ना, पैरेलल। ठीक है, तो हमने यहां से लिखना क्या चाहिए था? ए डी एक्स चाहिए था। ए डी एक्स हमारे पास यहां से आ गया था, और वो चाह रहा है ए सी वाई, ए सी और वाई। जरा सी गड़बड़ कर दी। ए सी एक्स का एरिया देखो, ए सी एक्स का एरिया क्या ए सी वाई के बराबर है? ए सी वाई, हाँ उल्टा लिख दिया भाई। देखो आप ऐसे मत करो इसको, एक काम कर लो, हमारे पास क्या है?
ए बी जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल है। अगर ए बी हमारा डीसी के पैरेलल है तो क्या ये लिख सकते हैं कि ए एक्स जो है वो पैरेलल होगा डीसी के? होगा या नहीं होगा बताओ? क्योंकि उसी का एक पार्ट है। अब ए एक्स के ऊपर ये देखो दो ट्रायंगल, एक तो कौन सी है? ए डी एक्स जो हमें चाहिए है, ये रही, ठीक है। और दूसरी कौन सी बन रही है? ए सी एक्स। ए सी एक्स बन रही है या नहीं बन रही है? ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सी भाई? ए डी एक्स एंड ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल ए सी एक्स लाई ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस? बोलो। ए एक्स एंड सेम पैरेलल लाइन, एंड सेम पैरेलल लाइन। कौन सी सेम पैरेलल लाइन बताना? कौन सी भाई? ए एक्स एंड डी सी। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैं लिख सकता हूं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स ए डी एक्स, सॉरी ए डी एक्स बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स के भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ए सी एक्स को देखो, ए सी एक्स की हमें जरूरत नहीं है, ये रही हमारे पास ए सी एक्स, मतलब ट्रायंगल जो हमारे पास ए सी एक्स है और ट्रायंगल ए सी वाई, सेम बेस किसके ऊपर है? ए सी के ऊपर है या नहीं है? और सेम पैरेलल लाइन एक्स वाई और ए सी के बीच में है या नहीं है? अब हमने यहां से देखा, बट कौन सी ट्रायंगल भाई? ट्रायंगल ए सी एक्स एंड ट्रायंगल ए सी वाई लाई ऑन सेम बेस ए सी एंड सेम पैरेलल लाइन ए सी एंड एक्स वाई, क्योंकि दे रखा है उन्होंने, ये पैरेलल है। क्लियर ये बात? यहां से मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए, इसको हमने मान लिया सेकंड। अब एक में ए डी एक्स बराबर है ए सी एक्स के और ए सी एक्स बराबर आ गया ए सी वाई के, तो एक और दो से यानी कि ये रिजल्ट इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो यहां से उठा के मैं यहां रख सकता हूं या नहीं? तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम? बोलो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, हेंस प्रूफ। कर लोगे? आ गया समझ में सभी को? तो ये था क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। 14 की स्टेटमेंट पढ़िए एक बार आप लोग। देखो क्या क्या 14 में भाई इसने कहा है इन फिगर 9.28 आकृति 9.28 में एपी जो है वो क्या है भाई? पैरेलल है किसके? बी क्यू के। और बी क्यू किसके पैरेलल है? सी आर के है। तो प्रूव दैट ए क्यू सी बराबर होगा बी पी आर। जितनी डिफिकल्ट फिगर दिखाई दे रही है उतना है नहीं कुछ भी, घबराना नहीं आपने। कुछ बच्चे जो है डायग्राम को देख के डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, ठीक है। ए बी जो है पैरेलल किसके हैं? डीसी के, और डीसी पैरेलल किसके हैं? आरपी के हैं, है ना। ए को सी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया, डी को पी से मिला रखा है और इसको इससे मिला रखा है। क्लियर? नाम गलत दे दिए, अच्छा नीचे वाले के लिख दिए। अच्छा ए पी, यहां पर बी, नामकरण गलत हो गए हैं। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है? आर है। ठीक है, देखो क्या कहा है इसने? गिवन कंडीशन हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि क्या दिया? बोलो ए पी पैरेलल किसके हैं? बी क्यू एंड बी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके भाई? सी आर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी
ए क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर। पी बी आर बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब देखो ध्यान दीजिए, ऊपर वाली दो ट्रायंगल उठा लो आप लिखोगे ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी लिखा था, ए क्यू पी लाई ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस भाई? सेम बेस ए क्यू बी लिख दिया मैंने, ये गलत लिख दिया, ए बी पी लिखना है यहाँ पर, ए बी पी और ए क्यू पी, ठीक लिखा है। सेम बेस के ऊपर लाई कर रही है। कौन सा भाई सेम बेस बताओ? सेम बेस कौन सा है? ए पी एंड सेम पैरेलल लाइन ए पी एंड बी क्यू। क्लियर ये बात? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ए पी बी, यही हो जाएगा। ए बी पी, ए पी और बी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? ए क्यू पी के। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। किस में? चलो उसके बाद नीचे से क्या लिख सकते हैं हम? अगर इन दोनों को ए क्यू पी ऊपर वाली होगी ना, मेरे ख्याल से फिर उल्टा लिख दिया हमने। आज हो क्या रहा है? हम ऊपर वाली ट्रायंगल लेने की बजाय अगर नीचे वाली ले लें तो देखो ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब हमने लिखा है कौन सी ट्रायंगल ए बी पी, ऊपर वाले की बजाय हमें चाहिए क्या? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए क्यू सी कैसे आएगा जब हम ये ट्रायंगल लेंगे? आज तो भाई गड़बड़ बड़ी हो रही है। बस बैठिए आराम से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब क्वेश्चन गलत हो जाए ना, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में फिर बड़ा मजा आता है। ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल पी से उठा लेते हैं, पी बी क्यू लाई ऑन सेम बेस। कौन सा सेम बेस भाई? सेम बेस बी क्यू एंड सेम पैरेलल लाइन कौन सी? बी क्यू एंड ए पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से बोलो? क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे आ जाओ। नाउ ट्रायंगल, अब नीचे वाली मत उठाना, अब ऊपर वाली उठा लेना। ट्रायंगल कौन सी भाई? बी सी क्यू एंड ट्रायंगल बी क्यू आर लाई ऑन सेम बेस कौन सा? बी क्यू एंड सेम पैरेलल लाइन कौन सी भाई? बी क्यू एंड सी आर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बोलो? इक्वेशन नंबर आप पता ही चल गया होगा क्या करना है। क्या करोगे? ऐड। तो ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में। लेफ्ट में है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी क्यू प्लस में है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी, राइट हैंड साइड में है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू प्लस में है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर। क्लियर? दोनों ट्रायंगलों को ध्यान से देखो और क्या बन जाएगा, किसके इक्वल हो जाएंगे, ए क्यू सी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इस साइड से क्या हो जाएगा, ए बी आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो पी बी आर। कर लोगे? हो जाएगा ये क्वेश्चन। कौन सा था? 14। दो उस क्लास में करवाऊं? चलो ठीक है, बंद कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 15, डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट करते हैं भाई, इन सच ए वे दैट द AOD एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC, प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABC क्या होगी, एक ट्रेपेजियम होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और वो क्वाड्रिलेटरल थोड़ी सी यूँ कह सकते हैं कि किसकी शेप की, ट्रेपेजियम की है, A B C और D। ठीक है, ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल AC और डायगोनल BD वो एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं भाई, पॉइंट O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सच ए वे दैट, किस तरीके से गिवन है हमारे पास कंडीशन, गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। क्लियर? ये बात हमें दे रखी है। तो AOD ये हो गया और ये हो गया। हमने प्रूफ करना है कि ABCD हमारे पास क्या होगी, एक ट्रेपेजियम हो। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, दैट इज, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है कि यदि मैं AB को पैरेलल कर दूं DC तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ इसका बहुत सिंपल सा, जो चीज गिवन दे रखी है वहां से लेके चले आप। गिवन दैट दिया है कि, क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। क्लियर? दोनों तरफ एरिया ऑफ DOC ऐड कर दो, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? तो ये है मेरे पास क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। ठीक है, तो AOD ये रहा हमारे पास और DOC ये रहा, टोटल को ऐड कर दे तो क्या हो गया, ADC हो गया। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। BOC में क्या ऐड करोगे, DOC, तो क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, तो आप लिखोगे बट दीज ट्रायंगल, बट दीज बोथ ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस DC। ठीक है, तो सेम बेस DC के ऊपर ये लाई करते हैं, तो इसका मतलब DC के ऊपर लाई करें, दोनों की लाइन क्या है, ये बराबर है, तो देन क्या हो जाएगी यहाँ से, देन AB जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के। तो हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कर लोगे? हो जाएगा ना? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था, जो कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट पढ़िए बेटा, वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे, सेक्शन ए में सोल्व करवा दिए थे हमने सारे, उसमें से देख लेना, ठीक है। आज की जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 सारे मिल जाएंगे, ठीक है। 16 देखो, 16 में क्या कहा है, इन फिगर एरिया किसका भाई, DRC का बराबर है किसके एरिया, DPC इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। एंड एरिया BDC बराबर दे रखा है किसके, ABDC ना, BDP बराबर दे रखे किसके, ARC के बराबर दे रखा है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है, शो दैट बोथ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DP आर ट्रेपेजियम, ये दोनों के दोनों क्या होंगी, ट्रेपेजियम होंगी। चलो देखो, DRC और DPC इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नीचे वाली में तो है ना। चलो देखिए, जो फिगर दे रखी है पहले वो फिगर बनाते हैं। एक लाइन यहां से है, क्या है, AB, ABCD, ये R है, और ये क्या है, P है। ठीक है ना। गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट दिया है कि क्या दे रखा है बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। एक तो ये चीज दे रखी है, और दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC। ठीक है, यही बात हमें दे रखी है। चलो एक काम करो, पहले हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या प्रूफ करना बोलो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। पहला तो पार्ट ये है, सेकंड पार्ट BD, हाँ DCPR इज ट्रेपेजियम। देखो नीचे वाली तो जो दे रखी है वहीं से बात बन जाएगी ना। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे गिवन है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DRC, तो DRC है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, DRC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। ठीक है। आप लिखोगे दीज ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस DC। ठीक है। एंड लाइन लिख सकते हो DC RP के बीच में लाई करें, तो देन बस ये लिख दें DC पैरेलल हो जाए किसके, RP के। क्लियर ये बात। तो इसका मतलब क्या होगी, ये ट्रेपेजियम होगी। ठीक है। तो देन DC RP DCPR इज अ ट्रेपेजियम। कर लोगे ये? अब देखो अगला पार्ट प्रूफ करने के लिए मैंने इन दो ट्रायंगल को, अच्छा जो बड़ी ट्रायंगल दे रखी हैं उनमें से अब क्या करो, ये चीज़ घटा दें हम, मान लिया बड़ी में से तो बात बन जाएगी। नाउ अब हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन है, गिवन दैट एक ये चीज़ और दे रखी है, क्या भाई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल दे रखा है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC के। बोलो दे रखा है नहीं दे रखा है? तो ये इसके क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। अब मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्टिंग क्या भाई, कौन सा, इसको 1 मान लेता हूँ मैं। ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट
नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तभी तो बात बनेगी। देखो BDP कौन सी है हमारी, BDP ये है, में से क्या घटा रहा हूं मैं, ARC कौन सी घटा रहे हैं हम, देखो BDP में से मैं ये ट्रायंगल घटाऊंगा, इसको आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है उसमें, बराबर है भाई। इसको मैं यहाँ लिख लूँ और इसको यहाँ लिख लूँ तब भी तो बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम घटा रहे हैं किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP में से क्या घटा दिया, माइनस में क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC में से क्या घटा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं हमने इसको आगे पीछे लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, उसको इस साइड लिख दिया, फिर घटा रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपने लिखा है BDP में से कौन सी घटा दी, DPC, तो कौन सी रहेगी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC रह गया, नहीं रह गया, बोलो BDC रह गया। ARC में से क्या घटा दिया, DRC, तो कौन सा रह गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा रह गया, ADC। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन आप लिखोगे बोथ ट्रायंगल लाई ऑन सेम बेस DC। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां से DC क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के। ABCD क्या बन जाएगी, ट्रापेजियम। कर लोगे, तो हेंस 2 हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो भाई यहां तक कर लेना, आज कर दो बंद।